जमीन वो गोपालगंज सिवान छपरा में किसी भी क्षेत्र में वो जमीन लेना चाहें उस क्षेत्र में उनको जमीन मिल जाए। इंडिया में किसी भी स्टेट में अगर उनकी इच्छा हो रही है कि हमें इस जगह जमीन होना चाहिए, जमीन लेकर के अपना घर दुकान या कुछ भी करना चाहें तो एक बार जरूर हमसे संपर्क करें। जमीन लेने में भी सुविधा होगा और जमीन देने वाले को भी सुविधा होगा, मकान लेने वाले को भी सुविधा होगा और देने वाले को भी सुविधा होगा। मीरगंज के बनवा कोरपुरा हथुआला रोड में स्थित है। मैं बता दूं कि ईडन इंटरनेशनल रियल एस्टेट प्रॉपर्टी डीलर का काम यहाँ पे चलता है और इनसे हम बात करेंगे कि किस प्रकार से लोग जमीन की खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि जमीन की खरीदारी में अक्सर लोग आजकल क्या हो रहा है कि फंस जा रहे हैं और फंस जा रहा है। एक ही जमीन पर बहुत लोग लिखवा रहे हैं, उसके बाद जमीन नहीं मिलता है, पैसा भी फंस जाता है। तो इन तमाम चीजों पे हम चर्चा करेंगे और बाकी यदि कोई खरीदने वाला हो वो कैसे खरीदारी कर सकता है। मैं बता दूं, जमीन, मकान, दुकान, फैक्ट्री, फार्म हाउस खरीद बिक्री हेतु यहाँ से आप लोग संपर्क कर सकते हैं। यहाँ से आप लोग जमीन की खरीदारी कर सकते हैं, दुकान हो, फैक्ट्री हो इत्यादि के लिए संपर्क आप लोग कर सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपको भी। मैं हरिकेश कुमार बोल रहा हूँ और ये जो ईडन ट्रेडिंग के थ्रू जो रियल एस्टेट का काम हो रहा है, प्रॉपर्टी डीलर का, जिसमें जमीन, मकान, दुकान के लिए इनको जमीन लेना हो, दुकान लेना हो, फैक्ट्री के लिए, ये सब संपर्क हमसे कर सकते हैं। इसका शुरू करने का मेरा मेन रीजन है कि जब मार्केट में तरह तरह के लोगों को प्रॉब्लम आ रहे थे और प्रॉब्लम इस प्रकार के आ रहे थे कि जो डायरेक्ट जो है, अब जैसे जमीन ही लेना है तो मानिए कि जिसको लेना है तो जिसको देना है, तो लेने वाला क्या होता है कि जो पैसा देगा देने वाले को, और देने वाला का होता है कि पहले हमको पैसा दीजिए। तो दोनों में दिक्कत हो जाता है, अब ना वो पैसा देगा और ना ही वो अपना जमीन देगा। इसमें दिक्कत ये आ जाता है। अब बहुत सारी दिक्कत होता है कि कोई पैसा दे भी देता है तो जमीन बेचने वाला पैसा लेता है और बाहर भाग जाता है, अब उसका पैसा फंस जाता है। इसमें हम लोगों का थर्ड जो पर्सन है, थर्ड पार्टी है, उसका हम लोग रोल अदा करेंगे, कंपनी रोल अदा करेगी, जिसमें किसी न किसी प्रकार का कोई भी किसी प्रकार का डर नहीं होगा। आराम से उनको जमीन लेने में भी सुविधा होगा और जमीन देने वाले को भी सुविधा होगा, मकान लेने वाले को भी सुविधा होगा और देने वाले को भी सुविधा होगा। किसी भी प्रकार का जो मार्केट में दिक्कतें चल रही है कस्टमर के साथ, वो नहीं होगा। मार्केट में बहुत सारा ऐसा दिक्कत आप लोग को देखने को मिला होगा कि जमीन तो लिखा जाता है लेकिन उसके बाद भी उसका जमीन नहीं हो पाता है। कहीं ना कहीं उसके ऊपर वो 2 बार 3 बार जमीन लिखा जाता है, उसको लेकर क्या कहेंगे? उसमें क्या होगा कि जैसे कंपनी का रोल ये होगा कि जो अगर जमीन जो लिखता है और जो लेने वाला है, तो सबसे पहले हम लोगों का ये रोल होगा कि जो जमीन खरीदने वाला है उसके पैसे हम लोगों के पास रहेंगे, और जो जमीन दे रहा है तो जमीन दे रहा है तो जमीन वो लिखाएगा, और लिखाने के बाद से वो कुछ दिन तक उसमें अपना बाउंड्री देगा, कुछ अपना काम करेगा। 10 दिन 15 दिन भी इससे ये पता चल जाएगा कि ये जमीन दूसरा बेच दिया है या नहीं बेचा है। तो पैसा तो हम लोगों के पास है, अगर गलत से अगर वो काम कर रहा है तो पता चल जाएगा 2 दिन में, और जब पता चलेगा तो उसका पैसा जो है हमारे हाथ में रहेगा। तो खरीदने वालों का नुकसान नहीं होगा, बेचने वाला का नुकसान होगा। इसलिए नुकसान होगा कि वो दोबारा बेच रहा है और पकड़ा भी जाएगा, धांधली करेगा तो अगर फंस जाएगा। इस तरीके से खरीदने वाला का पैसा नहीं फंसेगा। उसमें 1-2 दिन में तो पता चल जाता है। मान लीजिए जमीन लिए आप, कुछ काम करने जाएंगे, उस जमीन का आप माप करवाएंगे, माप करवाने के बाद उसका बाउंड्री कराएंगे, बाउंड्री कराने के बाद हो सकता है कि उसमें अपना घर बनवाएं, दुकान बनवाएं या कुछ भी कीजिएगा, तो जो अगला पार्टी लिखाया होगा वो भी उस पर ऑब्जेक्शन करेगा कि भाई हम जमीन लिखा लिए हैं। इससे ये होगा, निकल के आएगा कि इस जमीन को 2-2 बार बेच दिया गया है। तो इससे ये फायदा होगा लिखाने वाला को, उसका पैसा नहीं फंसेगा, क्योंकि पैसा हमारे पास है, हमारे पास पैसा है तो फिर उसके पास पैसा हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। क्योंकि बेचने वाला क्या है कि गलत कर रहा है और जो खरीदने वाला है वो इस गलती से बच जाएगा सर। अच्छा, बहुत लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, वो सोच रहे होंगे जमीन को कैसे देखा जाए, तो जमीन को देखने के लिए कैसे आपको क्या क्या उन लोगों को क्या करना पड़ेगा? जमीन देखने के लिए पहले हमारे ऑफिस पे वो लोग विजिट करेंगे, विजिट करने के बाद से हम बैठ के उनसे बात करेंगे, करने के बाद से उस जमीन का लोकेशन पे ले जाएंगे,
ले जा करके फिर उसकी ज़मीन का जो उनका खाता खेसरा और भी चीज़ें है उनको शेयर करेंगे, वो अपना चेक कराएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे और फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस होगा। अच्छा, बहुत लोग ये भी सोचते होंगे कि जमीन जो मिलेगा वो किस किस क्षेत्र में मिलेगा, ये भी थोड़ा जानकारी लेने के लिए वो लोग भी चाहते होंगे। जमीन वो गोपालगंज, सिवान, छपरा में किसी भी क्षेत्र में वो जमीन लेना चाहें उस क्षेत्र में उनको जमीन मिल जाए। कि किसी भी क्षेत्र में आपको जमीन लेना है तो इनसे संपर्क कर सकते हैं और जहाँ होगा वहाँ दिलवा दिया जाएगा। जी जी, किसी भी लोकेशन में उनकी ज़रूरत हो अपना लोकेशन बताएंगे कि हमें इस लोकेशन में, शहर वाली लोकेशन हो या देहात वाली लोकेशन हो, कहीं भी हो, हर लोकेशन में उनको ज़मीन अवेलेबल हो जाएंगे। अच्छा, बहुत लोग ये भी सोच रहे होंगे कि किस्त का भी व्यवस्था होगा कि वन टाइम ही पेमेंट करना होगा, क्या इसका व्यवस्था? अभी वन टाइम का ही व्यवस्था वन है, टाइम का किस्त का भी व्यवस्था नहीं है, स्टार्टिंग हुआ है। आगे चल करके धीरे-धीरे सारी चीज़ें उनको अवेलेबल कराई जाएगी, सुविधा दी जाएगी। बैंकों से बात करके उनको टाई अप किया जाएगा, करके उसके बाद अगर ईएमआई की व्यवस्था हो जाए तो आराम से गरीब आदमी भी ज़मीन ले सकता है। जिनके पास पैसे भी नहीं है, वो ईएमआई के थ्रू अपना चुका करके ज़मीन ले सकता है। बहुत लोग गांव के लोग हैं, वो चाहते हैं कि शहर में अब मेरा मकान हो, गोपालगंज जिला में हो, चाहे मीरगंज में हो, चाहे सिवान में हो। तो तमाम प्रकार के लोग जो है कि शहर में ही जमीन खोजना चाहते हैं और वो अपना वहीं पे घर बनाना चाहते हैं। उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? उन लोगों के लिए बहुत अच्छा संदेश होगा, क्योंकि इसमें शहर में जो उनको कोई जानता पहचानता नहीं है, कई प्रकार के एजेंट लोग होते हैं और उनका इन चीज़ों से जो गलत चीज़ें हो रही है मार्केट में, गलत चीज़ों में जाके फंस जाते हैं, उनका हम काफ़ी हेल्प करेंगे और उनका इन चीज़ों से बचाव करेंगे कि वो इन चीज़ों में नहीं फंसे और अच्छे से उनका काम हो जाए। उनका सपोर्ट का काम करेंगे, हेल्प का काम करेंगे हम। उनको ज़मीन भी मिल जाए अच्छे से, कोई दिक्कत भी नहीं है और आसानी से वो अपना ज़मीन पे अपना मकान बनाए, यहाँ रहने के लिए या बिजनेस के पर्पज़ से, किसी भी तरीके से। क्योंकि तमाम प्रकार के एजेंट शहर में घूम रहे हैं और कहीं ना कहीं ज्यादा पैसा भी लेकर के लोगों को फंसा रहे हैं। हाँ हाँ, ये होता है कि जैसे मान लीजिए कई प्रकार के एजेंट है वो रजिस्टर्ड नहीं होते हैं और रजिस्टर्ड ना होने की वजह से उनका कोई मतलब कहीं अता पता नहीं होता है, कोई ठिकाना नहीं होता है और वो संपर्क में आते हैं, तो उन लोगों के संपर्क में आने से और लोगों का भी, बहुत सारे लोगों का नुकसान होता है, लोग फंस जाते हैं और फंसने के बाद से उनके कई लाखों लाखों रुपया उनका चला जाता है उसके हाथ में, वो लेकर के फरार हो जाते हैं लोग। यहाँ है कि हमारे पास अस्थाई एड्रेस है, यहाँ पे ऑफिसेस है, यहाँ बैठ कर के बात करेंगे, अच्छे से माहौल रहेगा उस तरीके से, किसी भी प्रकार का उनका दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है और यहाँ लेने और देने दोनों पार्टियों, दोनों को एक जगह अपने एक मंच पे आकर के, एक ऑफिसेस में आकर के ये सारी चीज़ें डील होती है तो ज़्यादा बेहतर से काम होते हैं। जी। और कहीं भी रोड पे, आप रोड पे हो या मार्केट में कहीं से भी आप कोई भी मिल जाता है तो उसका ना कोई ऑफिसेस होता है, ना कोई अता पता, कुछ भी नहीं होता है, जिसके चलते बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। इंडिया में किसी भी स्टेट में अगर उनकी इच्छा हो रही है कि हमें इस जगह ज़मीन होना चाहिए, ज़मीन लेकर के अपना घर, दुकान या कुछ भी करना चाहें, तो एक बार ज़रूर हमसे संपर्क करें, मिलें, बात करें और वो अपना लोकेशन शेयर करें कि इस लोकेशन में हमको ज़मीन चाहिए। उनको काफ़ी सुविधा अनुसार हम उनको अवेलेबल कराएँगे, हर तरीके से हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे, उनका अपना मकान हो, जिससे आजकल या पिछले ज़माने में भी आपको पता है, रोटी, कपड़ा, मकान, उसमें रोटी, कपड़ा, मकान तीनों में से एक मकान ऐसा चीज़ है कि लोगों की आज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जब मकान होगा तो उनके आने वाले भविष्य भी उसमें सिक्योर रहेगा, सुरक्षित रहेगा। इस पर्यावरण से लेकर के या अदर प्राकृतिक जो चीज़ें होती है, घटनाएँ होती हैं, उन सब चीज़ों से उनको काफ़ी हेल्प मिलेगा, उनको सुरक्षित महसूस करेंगे, खुशी भी मिलेगा उनको। तो इंडिया के किसी भी स्टेट में अपना वो ज़मीन लेना चाहें, अपने लोकेशन बताएँगे, ठीक है? जी। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि तमाम लोग को पता चले और वो अच्छा ज़मीन खरीदारी कर सकते हैं, कहीं किसी के बहकावे में आकर के फँस ना जाए। बाकी आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।